रेडियो मधुबन सुनने वालों को लीना मेहंदले का अभिवादन। 90.4 एफएम पर मैं लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम पठामी संस्कृतम। आइए आज हम कुछ प्रश्न और उनके उत्तरों से आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो संस्कृत में हम कहेंगे तव नाम किम अस्ति, या किम और अस्ति का संधि हम करते हैं तो नया शब्द बनता है किमस्ति। तो हम पूछेंगे तव नाम किमस्ति। लेकिन कई बार हम शब्दों का उलटफेर भी कर लेते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं नाम क्या है तुम्हारा, नाम किमस्ति तव, या हम कह सकते हैं क्या नाम है तुम्हारा, किम नाम अस्ति तव, या क्या है तुम्हारा नाम, किमस्ति तव नाम, या है क्या तुम्हारा नाम, अस्ति किम तव नाम। तो देखा आपने, ये है संस्कृत और हिंदी भाषा की खूबी कि एक ही वाक्य के जो 4 शब्द थे, लेकिन हमने उन शब्दों को चाहे जैसा भी उलटफेर कर दिया हो, उससे ना तो अर्थ बदला और ना ही भाषा की सुंदरता में कोई कमी आई। लेकिन हाँ, नाटकीयता में काफी अंतर पड़ जाता है। इसीलिए संस्कृत में जब हमें नाटक या पद्यावली इत्यादि लिखनी हो तो हम इस खूबी का उपयोग कर लेते हैं कि हम शब्दों को उलटफेर भी अगर करेंगे तो भी वाक्य का अर्थ नहीं बदल सकता है। अब चलिए हम ऐसे 6 शब्दों को दोहराते हैं जो संस्कृत में काफी उपयोग में आते हैं और हम उन्हें अपने पहले पाठों में समझ भी चुके हैं। ये 6 शब्द हैं मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे। तो मैं के लिए अहम और तू के लिए त्वम, मेरा के लिए मम, तेरा के लिए तव, और मुझे के लिए हम कहते हैं माम, तुझे के लिए त्वाम। या हम और भी 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, माँ और त्वा। तो ये जो हमारे संस्कृत के 6 शब्द हैं या 8 शब्द कह लीजिए, इनका प्रयोग हम अगर सीख लें तो चलो हमारा ऐसे ही 15-20% काम तो हो ही गया है ना। और जो पहली प्रार्थना हमने पढ़ी थी, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो उसमें हमने त्वम शब्द का प्रयोग सीखा था। जैसे त्वम मम माता, त्वम मम पिता, त्वम मम सर्वम, या त्वम माम सत्यम गमय। तो यहाँ पर हर जगह हमने त्वम अर्थात तुम शब्द का प्रयोग सीखा है। अब इसी प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और देख सकते हैं। कोई मुझसे पूछेगा तव नाम किम अस्ति, तो मैं उत्तर दूंगी मम नाम लीना अस्ति, या मैं कह सकती हूँ मम नाम लीना इति। और अपरिचित से नाम पूछने के बाद हम उससे कुछ और भी प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसे तुम क्या करते हो, त्वम किम करोसि। उत्तर मिलता है अहम व्यापार कार्यम करोमि, मैं व्यापार का काम करता हूँ। प्रश्न है त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। उत्तर है अहम आबू नाम ग्रामे वसामि, मैं आबू नाम के गांव में रहता हूँ या रहती हूँ। फिर पहला आदमी कहता है तव आबू ग्रामः शोभनः अस्ति। कितना सीधा अर्थ है कि तुम्हारा आबू गांव जो है वो बहुत सुंदर है, बहुत शोभिवंत है। और सुनने वाला कहता है धन्यवादम करोमि, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे सरल शब्दों के साथ, छोटे छोटे वाक्यों के साथ हमारी पढ़ाई आगे बढ़ती चलेगी। और अब एक बहुत ही सुंदर श्लोक सुनते हैं
जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचंद्र जी के लिए। गोस्वामी कहते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। अर्थात, हे मेरे मन, तू कृपालु श्री रामचंद्र जी को भज। यह मन है ना, भज मन। तो हे मेरे मन, तुम भजन करो किसका? श्री रामचंद्र जी का, जो कि कृपालु हैं। और उनका आगे वर्णन है, हरण भव भय दारुणम। वो हमें ये जो संसार है भव, उसमें जो हमें कई तरह के भय विघ्न आते रहते हैं, दारुण हमें भय सताता है, उसका हरण श्री रामचंद्र जी बड़ी कृपा से करते हैं। आगे श्री रामचंद्र जी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने एक शब्द का प्रयोग किया है, कंज। कंज का अर्थ होता है कमल। सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रामचंद्र जी कैसे हैं, कितने सुंदर हैं। तो कहते हैं, नव कंज लोचन। उनके लोचन जो हैं वो नए खिले हुए कमल के समान सुंदर हैं। कंज मुख, मुख भी उनका कमल की तरह सुंदर है। करकंज, हाथ भी कमल की तरह सुंदर हैं। और पद कंजारुणम, मतलब उनके पांव भी लालिमा लिए हुए कमल की तरह सुंदर हैं। तो ये फिर से मैं पढ़ती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम। और इसी श्लोक के साथ मैं रेडियो मधुबन 90.4 FM सुनने वालों को नमस्कार करती हूँ। अपने प्रोग्राम को, जिसका नाम है पठामी संस्कृतम, उसे मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सुनते रहिए रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहिए।